मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। 219-20 देखते हैं। तस्मान् मुमुक्षुभिर्नैव मतिर्जीवेशवादयोः कार्या किन्तु ब्रह्मतत्त्वम् विचार्यं बोध्यतां च तत् पूर्वपक्षतया तौ चेत् तत्त्वनिश्चय हेतुताम् प्राप्नुतोस्तु निमज्जस्व तयोर्नैतावतावशः तस्मात् मुमुक्षु, जो मुमुक्षु है, मोक्ष की इच्छा वाला है, साधक है, अपने आप को साधक कह सकता है। सबसे एक विशेष साधक का गुण होता है, उसकी एक क्वालिटी है साधक में कि वो आत्मनिरीक्षण करता है, अपनी वृत्तियों का निरीक्षण करता है, अंतर्मुखी होता है, अन्य का चिंतन नहीं करता। भागवत जी में लिखा, अन्य चिंतनम आसु त्यक्त्वा वैराग राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। अन्य चिंतन नहीं करता, अन्य में बहुत कुछ हो जाता है, व्यक्ति, वस्तु, संसार, ईश्वर, तमाम सब कुछ जो भी मुझसे अन्य है उसका विचार मैं क्यों करूं। साधक का अगर एक गुण आप समझो तो यही तस्मात् मुमुक्षु भी ना ये वो मतिर जीव, ऐसा कोई जीव और ईश्वर के विभेद में मत पड़ो। क्या करो? ब्रह्म तत्वम विचार्यम कार्या, केवल ब्रह्म तत्व का विचार करो, आत्मस्वरूप का विवेक करो, आत्मस्वरूप का चिंतन करो। यही आपका एकमात्र यही हमारा कर्तव्य है। अंतर्मुखी बनो, आत्मचिंतन करो, आत्मनिरीक्षण करो। अपना पूजा है, जाप है, स्वाध्याय है, वो करो। बहुत ज़्यादा अनावश्यक बात विवाद में पढ़ करके हमारी मति भ्रमित हो जाएगी। लेकिन आपने ही जीव और ईश्वर का भेद तो बताया ना अभी, कि जीव कौन है। बुद्धि वृत्ति उपहित चिदाभास को हमने जीव कहा, और समष्टि को माया उपहित चेतन, समष्टि वासना उपहित चेतन, उसको हमने ईश्वर कहा। क्यों आपने भेद बताया? तुम कहते हैं पूर्व पक्षितया। अगर हमारे आत्मज्ञान में सहायक है, आत्मज्ञान में आगे बढ़ने में ये सहायता करते हैं, तो इनका हम विचार करने के लिए अलग अलग विचार करते हैं पूर्व पक्षी के रूप से। सामने जब कोई प्रश्न करता है तो बुद्धि जग जाती है। कोई भी व्यक्ति, एक बच्चा भी आपसे कोई प्रश्न करेगा, कोई भी बच्चा भी प्रश्न करेगा, तो आपकी बुद्धि 10 प्रकार की बात सोचेगी कि इसको कैसे समझाऊं। तो वैसे ही जब कोई दूसरे मत की बात करता है तो हमारी बुद्धि थोड़ा विचारवान हो जाती है।
इसके प्रश्न को कैसे समझाना है, इसके प्रश्न को कैसे समझाना है। तो अगर हमने जीव और ईश्वर के भेद को जरा सा भी स्वीकार किया है तो केवल पूर्व पक्षी की दृष्टि से, पूर्व पक्षी माने प्रश्न की दृष्टि से, किसी ने गुरु जी से पूछा, ऐसा पूछा कि जीव अलग और ईश्वर अलग कैसे, तो ऐसी हमने चर्चा किया है, ना कि हमने जो है परमार्थ रूप से नहीं कहा है कि जीव और ईश्वर अलग अलग हैं, ना, परमार्थिक सत्य नहीं है। इसलिए इन दोनों का सहारा लेके आगे बढ़ो। तत्व निश्चय हेतुताम, अगर तत्व के निश्चय में हेतु हैं, आत्मज्ञान में, ब्रह्म तत्व के विचार में सहायक हैं, तो जीव ईश्वर का हम अलग अलग विचार करते हैं, बिल्कुल करते हैं। बस इतना ध्यान रखना कि प्राप्नुतो अस्तु निमज्जस्व, प्राप्नुतो, जब आप इनका विचार करने लगो जीव और ईश्वर का, तो बड़ा सावधान रहना पड़ेगा। कभी कभी आदमी तैरना तो चाहता है, नदी पार कर सकता है तैर करके, लेकिन बीच में भंवर आ जावे तो, जिस समय बीच में भंवर आ जाता है तो अवशः एतावतो अवशः, उस समय अवश्य होकर के वो कुशल से कुशल तैराक भी भंवर में फंस के डूब जाता है। ऐसे इस वाद विवाद के भंवर में मत डूबना, बच के रहना। हाँ, प्राप्नुतो अस्तु, जब ये जीव ईश्वर का विचार करने लगो तब ना एतावतो निमज्जस्व, संधि विच्छेद करके देख लेना, ना तयोर एतावतो निमज्जस्व, इसमें पूरी तरह से डूब मत जाना। हाँ, वाद विवाद में, हाँ नहीं, अब मुझको सिद्ध कर देना है कि जीव अलग और ईश्वर अलग। इसको हमने किस लिए लिया था? पूर्व पक्षी की दृष्टि से इस बात को अलग अलग विचार किया था। अब तुम इसी को सिद्ध करने लगो, हाँ, कि आप ही ने तो बात किया था कि जीव अलग और बुद्धि वृत्ति उपहित चेतन जीव, माया उपहित चेतन ईश्वर, यही परमार्थ है। ये तो हमने आपको समझाने के लिए अध्यारोप किया था, और तुम इसी को सत्य सिद्ध करने के लिए वाद विवाद में डूब पड़े। हाँ, जैसे हमने साबुन लगाया था एक समय पर खंगाल देने के लिए, समझाने के लिए किया था, आप उसको डूब मत जाना उसमें। सही चीज़ तो ये है कि ज़्यादा आप लड़ाई मत करो किसी से, वाद विवाद मत करो किसी से, व्यर्थ का बकवास मत करो। और बहुत बार आपको ट्रेन में इसको सावधान रहना पड़ेगा। 4 आदमी बैठे, आप महात्मा बन के बैठ जाओ ट्रेन में, 4 आदमी और पास बैठे, बस देखना फिर शुरू हो जाएंगे महात्माओं के ऊपर आक्षेप, फिर जीव ईश्वर क्या है। तो देख के, एक महात्मा को देख के 4 औरों में उबाल आ जाता है। फिर चर्चा होगी अध्यात्म की, अध्यात्म की चर्चा होते होते तमाम चर्चा होगी। उसमें जो महात्मा बैठा है वो तटस्थ है कि उनके साथ भागी ना हो जावे। लगभग हमने इस बात को देखा है कि अगर आप बैठे हो तो बीच में उबाल आवेगा, इसकी इस बात का उत्तर ये देना है, ऐसा नहीं ये सही है, आप रह नहीं पाते हो, मतलब आप उस भंवर में डूब गए। वो हमारे काम की बात नहीं थी, वो लोग टाइम पास कर रहे थे, वो ट्रेन पे बैठ के समय बिता रहे थे, ना वहाँ कोई जिज्ञासु है और ना कोई मुमुक्षु है। हम क्यों बोलें बीच में, हम क्यों बोलें? लेकिन उनके वाद विवाद के जाल में फंस के आप बोल पड़े, और आप बोल पड़े इसका मतलब आप भंवर में डूब गए। हाँ, आप अवश्य होकर के डूब गए। संभल सको तो संभल पाओ। हाँ, हम अनावश्यक किसी को समझाने का जो है बीड़ा नहीं उठाए हैं कि सारी दुनिया को ज्ञान दे ही देंगे। हाँ, मत करो वाद विवाद, ये है मूल चिंतन। वाद विवाद में मत उलझो, उसकी वो समझ है, उसकी वो समझ है, उसकी वो समझ है, करने दो। वो सांख्य मत वाला है, वो योगी है, वो न्याय दर्शन वाला है, वो चारवाक है, वो खाओ पियो मौज कर, खाने पीने दो। आप काहे के लिए सबके पीछे पड़े हुए लाठी लेकर के मुमुक्षु बन, जिज्ञासु बन, काहे के लिए? मत करो वाद विवाद, स्वभाव में रहो। हाँ देखो, इसी को कहते सांख्य मत वाला क्या कहता है, देखो, असंग चेद विभुर्जीवः सांख्योक्ता दृग ईश्वरः
योगोक्त तत्त्वमोरार्थो शुद्धौ तावित चेत शृणु न तत्त्वमोरुभावार्थौ अस्मत् सिद्धान्ततां गतो अद्वैत बोधनायैयौ सकक्षा काचिदीष्यते सांख्योक्त सांख्य दर्शन में, सांख्य दर्शन से पूछा कपिल मुनि महाराज से कि आत्मा क्या है, तो उन्होंने कहा आत्मा है असंग चेद विभु। आत्मा असंग है, चेतन है और सर्वव्यापक है। हाँ, सही लग रहा है? क्यों? चलो आत्मा न कहो जीव, शब्द तो वही है। जीव को भी उन्होंने क्या कहा? असंग, चेतन और विभु। क्या फर्क है अब आप बताओ? जीव असंग है, चेतन है और विभु। क्या लगता है? सांख्य दर्शन का सिद्धांत। सांख्य ने ऐसा कहा, चलो उक्ता तादृक ईश्वर, तादृक ईश्वर, तो जैसे जीव का ये लक्षण बताया कि असंग, चेतन और सर्वव्यापक, ऐसे तो ईश्वर का भी लक्षण बताया है। कहाँ पर? योग युक्त, योग दर्शन में। योग दर्शन में ईश्वर को भी तो हमने कहा वो क्या है? क्लेश कर्म विपाक, उससे अपरामृष्ट, उससे छूता नहीं, असंग, चेतन और विभु, वहाँ भी तो कहा गया है। अगर आपके मन में ये आवे, ये प्रश्न आ जावे कि जो आप एक वाक्य बोलते हो तत्त्वमसि, तो तात त्वमोह अर्थौ, तात त्वमोह द्विवचन में, तात त्वमोह, तात का अर्थ ये वाला जीव है, कौन सा? असंग, चेतन और सर्वव्यापक। त्वम का अर्थ भी यही है, हाँ, त्वम का अर्थ भी यही है और तत् का भी। अगर तुमको ये बात आती है तुम्हारे मन में, तो तुमको हम आगे समझाते हैं, इसको समझो। हमारा कहने का मतलब क्या है? ना तत्त्वमोह, ना तत्त्वमोह, तत्पद का अर्थ और त्वम पद का अर्थ जो बताया गया है, जो बताया गया, उभौ अर्थौ, दोनों का अर्थ क्या बताया गया है? त्वम पद का अर्थ असंग, चेतन और विभु, जो तुम कह रहे हो, ठीक है। तत्पद का अर्थ ईश्वर, सर्वव्यापक, जो तुम कह रहे हो कि यही शुद्ध अर्थ है। असमत सिद्धांतता नाम न गतौ, ये हमारे सिद्धांत की बात नहीं, हम इसको नहीं समझते। हाँ, फिर काय के लिए आप बताए हो तत्व अलग और त्वम अलग? अद्वैत बोधना ये वह, केवल अद्वैत स्वरूप का बोध करने के लिए ही हमने इसको समझाया है। हाँ, कक्षा, वो किसी एक क्लास की बात थी, किसी एक क्लास में हमने वैसा पढ़ाया था। अब आगे इस बात को समझो, कोशिश करना। हम कहते हैं जीव क्या है और ईश्वर क्या है, आप समझाओ। तो जीव का लक्षण अलग बताया। जीव को हमने कहा त्वम, त्वम पद का ये मतलब है जीव माने ए। ईश्वर क्या है? तो ईश्वर को भी हमने अलग समझाया। माया उपहित चेतन है, नित्य ज्ञान, नित्य प्रयत्न, नित्य इच्छा, सर्वज्ञ, ईश्वर के लक्षण बताए थे, सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, अंतर्यामी, हाँ, जगत, ये हमने ईश्वर का लक्षण बताया था, बिल्कुल सही है। जीव का लक्षण भी बताया था, लेकिन जीव और ईश्वर का ये जो लक्षण बताया था, ये अद्वैत तत्व के बोध के लिए बताया था, इसकी सिद्धि नहीं किया था। हाँ, अद्वैत बोधनाय, ये जो जीव और ईश्वर का हमने अलग अलग करके विश्लेषण करके आपको समझाया कि जीव ने बनाया तो जीव सृष्टि, ईश्वर ने बनाया तो ईश्वर सृष्टि।
हमारा प्रयोजन था आत्म स्वरूप का, ब्रह्म स्वरूप का बोध कराना। अब हमने अलग अलग करके समझाया तो तुम वहीं पर खूंटा गाड़ के बैठ जाओ कि इसी को तो आपने बताया था, आपने तो कहा था। तो हम कहेंगे ऐसी बात नहीं, ये हमने समझाने के लिए बताया था, क्योंकि हमारा तरीका है अध्यारोप अपवाद का। याद आया ना, किसी समय पर हमने कहा शरीर ही ब्रह्म है, तैत्तरीय उपनिषद में, हाँ है ना। हाँ। सच्चिदानंद बोले तो क्रॉस अटैक किया ना, क्यों किया फिर? हाँ, तत्वमसी भी साधन है, सारे महावाक्य साधन है, सबके साधन है। हाँ, वो हमको आगे बढ़ा रहे हैं। उपायो ही कर्तव्य ना तो उपेयो। किस में कर्तव्य होगा? कर्तव्य का निर्णय किस में किया जाएगा? उपाय में। आपको विचार करना चाहिए, चलना चाहिए, बोलना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, किस में? उपाय में। उपेय, जो उपेय है, जो प्राप्त से, उसके लिए कौन सा विधि होगा? जब हमने कहा तत्वमसी का चिंतन करो, कर्तव्यतया बोधित किया ना, तत्वमसी का विवेक करना चाहिए, कर्तव्य का निरूपण किया ना, किस में? जो प्राप्त है उसमें थोड़े, सब साधन है। यहाँ पर जो जीव और ईश्वर को इतना अलग अलग करके समझाया, वो एक ऐसा साधक है जिसने बुद्धि से पकड़ लिया। हाँ हाँ गुरु जी समझ गए, बिल्कुल समझ गए। क्या समझे? बोले तत्पद का अर्थ है सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, अंतर्यामी, चित। जीव शब्द का अर्थ है ऐसा, चित क्या क्या था भूल गया मैं, हाँ, असंग, विभु। ये जीव शब्द का अर्थ है जीव अलग, ईश्वर अलग। समझ गया। गुरु जी ने कहा बेटा फिर यही नहीं समझे, जो कह रहे हो समझ गए। हमारा समझाने का मतलब था कि जीव का लक्ष्यार्थ और ईश्वर का लक्ष्यार्थ एक है, ना कि तुमने जो हमने लक्षण बताया उसी को पकड़ के तुम बैठ गए कि जीव है अल्पज्ञ, ईश्वर है सर्वज्ञ। बिल्कुल समझ गए, समझ गए। बोले ना, अभी तुमने फिर हमारा तरीका नहीं समझे, ठीक है ना। अद्वैत बोधनाय एव सा कक्षा, एक समय पर हमने समझाया तुमको, वो क्लास थी प्राइमरी क्लास की, कि जीव अलग और ईश्वर अलग। अब हम कह रहे हैं अगली क्लास में आ जाओ, ऊपर की क्लास में आ जाओ। क्या है कि जीव और ईश्वर दोनों मूल रूप से एक है। अरे कौन मानता है जीव और ईश्वर को अलग अलग? तुम 10 साल सत्संग सुनने के बाद भी कहते हो जीव अलग और ईश्वर अलग। और एक घोर संसार में पड़ा हुआ आदमी जिसने कभी सत्संग सुना ही नहीं, वो भी कहता है जीव अलग और ईश्वर अलग। तो तुम्हारे 10 साल के सत्संग का फल क्या हुआ? तुम्हारे पास नहीं है। जिसके पास होगे पढ़ लेना, पूज्य स्वामी जी ने समझाया शंकरन में। जो नास्तिक है उस नास्तिक को हमको समझाना है, तो नास्तिक को समझाने के लिए उसके भीतर आस्तिकता का भाव जमाने के लिए हम देवता की उपासना का विधान करते। ये कुल देवता हैं, ये ग्राम देवता हैं, ये नगर देवता हैं, इनकी पूजा करने से ये फल मिलेगा, इनकी पूजा करने से ये फल मिलेगा। आज गणेश चतुर्थी है, आज कजरी तीज है, आज एकादशी है, आज अमावस्या है। आज किसको समझाने के लिए? नास्तिक को आस्तिक बनाने। इसको हम कहते हैं देव उपासना। एक बार जो देव उपासना करने लगता है, आज इनकी उपासना कल उनकी उपासना, तो हमको कहना पड़ता है पागल, ईश्वर एक है। यम यम यो यो यम यम तनुम भाव। हाँ, जो इस देवता की उस देवता की अलग अलग उपासना करता है वो भी ना समझ है, क्योंकि ईश्वर एक है। तो अब एक ईश्वर की उपासना करो। कौन है ईश्वर? सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, सर्वांतर्यामी, सर्वव्यापक, उसकी उपासना करो। हम उसको कहाँ ले आए? नास्तिकता से लाए आस्तिक देव उपासना, देव उपासना से ले आए। अब उसको आगे कहाँ? ईश्वर। जब वो एक ईश्वर की उपासना करने में तल्लीन हो गया, सवेरे से शाम तक बस सबका मालिक एक, वही परमात्मा मेरा एक है, तो हमने कहा ना समझ, अभी कहने की जरूरत क्यों पड़ती है? ईश्वर उपासना भी नीचे का है, और आगे पढ़, अब ब्रह्म तत्व को जान, अद्वैत तत्व को जान। और हमारी एक कक्षा की बात होती है, एक से अगली कक्षा में हमको उठाना है, पहले से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में आगे बढ़ाते जाना है। लेकिन अगर कोई इतने दिन सुनने के बाद भी कहे ईश्वर अलग जीव अलग, तो उसका पूरा का पूरा
जीवन वो बिल्कुल नासमझ जीव के जैसे ही हो गया। उसको हमारे गुरुदेव कहते थे पढ़ा लिखा वेल एजुकेटेड मूर्ख। पढ़ा लिखा मूर्ख, आप क्या समझ रहे हो? होते नहीं दुनिया में, खूब पढ़े लिखे मूर्ख होते हैं। देखो कहते अनादि माया भ्रांता जीवेशौ सुविलक्षण मन्यन्ते तद्व्युदासाय केवलं शोधनं तयोः अत एवात्र दृष्टान्तो योग्यः प्राक् सम्यग्रीरितः घटाकाश महाकाश जलाकाशाभ्रखात्मकः अनादि मायया भ्रांता। यह जो जीव है अनादिकाल से, क्योंकि अविद्या कब से प्रारंभ हुई ये किसी को पता नहीं, तो अनादिकाल से ये जीव माया के वश में हो गया और भ्रमित हो गया। भ्रमित हो करके अनादि माया भ्रांता, ये जीव अनादिकाल से भ्रम में पड़ा पड़ा जीव और ईश्वर को बिल्कुल अलग अलग मूल चीज़ें याद होनी चाहिए। अनादि माया सुप्तः यदा जीव प्रबुध्यते अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम प्रबुध्यते तदा कार्य। तो वही बिल्कुल वैसे अनादि माया भ्रांता, अनादिकाल से अज्ञान के वश में पड़ा हुआ जीव भ्रमित है और भ्रमित होकर के जीव ईश्वर से जीव को अलग समझ रहा है। सुविलक्षण बड़ी बढ़िया तरीके से प्रतिपादन कर सकता है। जीव अलग, ईश्वर अलग, जीव अल्पज्ञ, ईश्वर सर्वज्ञ, खूब अच्छी तरह से प्रतिपादन कर सकता है। जीव माया का गुलाम, ईश्वर माया का सुविलक्षण, बिल्कुल मन्यन्ते, मानता रहता है। इस जो मान्यता बनी बैठी है जीव के भीतर, इस मान्यता को मिटाने के लिए ही शोधनम तयोः, तत्त्वम पद का जीव और ईश्वर का विचार किया जाता है। मैं वही उस बात को समझना, एक बिल्कुल वज्र गांव का आदमी भी जीव और ईश्वर को अलग अलग समझता है। मैं अलग, भगवान अलग। आप 10 साल तक भजन पूजन करने के बाद भी यही कहते हो भगवान से हम अलग, तो आप में और उसमें कितना फर्क हुआ? फिर कह दोगे 0। हाँ, क्या फर्क हुआ? विचार का मतलब है हमको आगे बढ़ना, इसीलिए आपको विचार कराया हमने। 4 चीज़ों का विचार कराया था दृष्टांत दे करके, अच्छी प्रकार से समझाया था। घटाकाश, महाकाश, जलाकाश और हाँ, घटाकाश, महाकाश, जलाकाश, मेघाकाश, भ्राखात्मकः, मेघाकाश, अभ्रखात्मकः। ये 4 प्रकार के आकाश का जो इतना देर तक हमने पढ़ाया था, काहे के लिए पढ़ाया था? जीव ईश्वर को अलग अलग समझाने के लिए पढ़ाया था। क्या जीव और ईश्वर को अलग अलग प्रतिपादित किया था, लेकिन मेरा प्रयोजन था अद्वैत तत्व का बोध। ये 4 पढ़ाया था खूब अच्छी तरह से। घटाकाश, घटाकाश माने कूटस्थ, हाँ। जलाकाश माने जीव, मेघाकाश माने तुषार अंश उपहित चेतन, कौन है? ईश्वर, मेघाकाश। और महाकाश माने, घटाकाश माने कूटस्थ शब्द है था। जल में क्या बताया था? लगातार बताया, लाखों बूंदों से मिलकर के बना है जल।
हाँ, तो समष्टि किसको कहते हैं? एक बूंद उपहित चेतन, एक बूंद जल उपहित, जलाकाश माने जीव, और अनंत बूंदों से मिल करके बना है मेघ। मेघ में जितनी बूंद हैं उनमें भी आकाश का प्रतिबिंब पड़ रहा है। ये पढ़ाया गया इसी में, फिर से उस प्रसंग को निकाल के पढ़ लेना। तो मेघाकाश इज इक्वल टू ईश्वर। क्यों? क्योंकि वो बूंद की समष्टि है। तुषार शब्द दिया था, जैसे ओस की बूंद होती तुषार, तो और कूटस्थ को घटाकाश को कूटस्थ, बिल्कुल उस शब्द पर वही शब्द। हाँ, इसीलिए बार बार, अच्छा उनको पुनरावृत्ति करने की ज़रूरत क्या है? शास्त्र को, शास्त्र हमको हजारों बार पुनरावृत्ति कर रहा है, क्योंकि जानता है कि हम लोग भूल जाते हैं। इसलिए इसका नाम है शास्त्र में अभ्यास। षडलिंग में अभ्यास कराना है। तो चारों नाम गिनाए ना, घटाकाश, महाकाश, जलाकाश और अभ्रखात्मका मेघाकाश। फिर अगला श्लोक देखो, जलाभ्रोपाध्यधीने ते जलाकाशाभ्रखेतयोः आधारौ तु घटाकाश महाकाशो सुनिर्मलः एवं आनंद विज्ञान मयौ मायाधियोर्वशौ तद अधिष्ठान कूटस्थ ब्रह्मणि तो सुनिर्मले। देखो, जल अभ्रप अध्यधीनः, जल उपहित आकाश, जल उपहित आकाश क्या हो गया उसको? जल अभ्र माने जलाकाश, जलाकाश। और देखो यहाँ पर जो है थोड़ा सा दो शब्द है, जल और अभ्र। अभ्र शब्द है मेघ के लिए। तो जल उपहित, जल धन अभ्र उपध्य आधीनः, तो जल उपहित आकाश और मेघ उपहित आकाश, ये दोनों कैसे हैं? तो ये जलाकाश अभ्रख के तयो, ये दोनों किस प्रकार से हैं? तो जल उपहित आकाश, जलाकाश घटाकाश पर आधारित है। आधारो तो घटाकाश, तो जलाकाश घटाकाश के आधार पर टिका है, ठीक है। और अभ्राकाश, अभ्रखे, अभ्राकाश मेघाकाश कहाँ पर? महाकाश पर आधारित है। याद करो दोनों को, हाँ बिल्कुल स्पष्ट है। जलाकाश घटाकाश, जलाकाश का आधार घटाकाश और मेघाकाश का आधार महाकाश, ठीक है। हाँ, अब इसको लगाओ, आप चिंतन करो। त्वम पद का वाच्यार्थ है जलाकाश, त्वम पद का लक्ष्यार्थ है घटाकाश, तद पद का वाच्यार्थ है मेघाकाश, तद पद का लक्ष्यार्थ है महाकाश। और लक्ष्यार्थ की दृष्टि से दोनों एक है ना, ठीक है। ये हो गया तत्वमसि। नहीं क्लियर हो रहा है? जलाकाश माने जल में जो आकाश है घड़े के भीतर, कहाँ टिका है? घटाकाश पे, ठीक है ना। तो जलाकाश माने हुआ त्वम पद का वाच्यार्थ जीव, ठीक है। और जो घड़े पर आधारित है मूल, वो घटाकाश है त्वम पद का लक्ष्यार्थ कूटस्थ। वो जो मेघाकाश है, मेघाकाश चूंकि अनंत अनंत बूंदों की समष्टि है, तो मेघाकाश वह आधारित किस पर है? महाकाश पर। तो मेघाकाश तत्पद का है वाच्यार्थ ईश्वर, ठीक है। और जो महाकाश है वो तदपद का लक्ष्यार्थ है महाकाश ब्रह्म। वच्यार्थ को किया हमने किनारे, तो लक्ष्यार्थ की दृष्टि से कूटस्थ ही
ब्रह्म। एवं आनंदमय, इसी बात को देखो, इस प्रकार से आनंदमय, आनंदमय याद करना, प्राज्ञ सुषुप्ति में ईश्वर, विज्ञानमय जीव, बुद्धि वृत्ति उपहि चेतन, ये दोनों आनंदमय और विज्ञानमय। यहाँ पर आनंदमय माने कोश नहीं, आनंदमय माने फिर वही ले आओ कारिका वाला मंत्र उपनिषद का, मांडुक्य उपनिषद, एष सर्वेश्वरः एष सर्वज्ञ, है आनंदमय। ये आनंदमय जहाँ प्राज्ञ ही ईश्वर है, वो ईश्वर। विज्ञानमय माने जीव, ये दोनों कैसे हैं? मायाधिय, ईश्वर आनंदमय माया उपहित है और विज्ञानमय धिया बुद्धिवृत्ति उपहित है। ठीक है, हाँ, मतलब ये है वाच्यार्थ। त्वम पद का वाच्यार्थ हुआ विज्ञानमय धी उपहित, तत्पद का वाच्यार्थ हुआ आनंदमय, ठीक है, माया उपहित। हाँ, तद अधिष्ठान कूटस्थ ब्रह्मणि, ये दोनों का जो अधिष्ठान है कौन? दोनों का, आनंदमय का अधिष्ठान ब्रह्म, तो आनंदमय का अधिष्ठान तद पद का लक्ष्यार्थ हुआ ब्रह्म, और जो ये दूसरा हुआ विज्ञानमय है, विज्ञानमय त्वम पद का लक्ष्यार्थ हो जाएगा कूटस्थ ब्रह्मणि तो सुनिर्मले। ये है अपना स्वरूप की, ये एकत्व का प्रतिपादन हो गया। नहीं समझ में आया सबको ना? नहीं समझ में आया ना? ये है ना, गणित हो गया ना पूरा। कौन सा? बीजगणित। हाँ, का बराबर इतना, खा बराबर इतना, बिल्कुल। देखो, तात और त्वम, जीव और ईश्वर, है ना। तो जैसे जलाकाश है, ये बताया पहले, जलाकाश है ना। फिर उसके जल कहाँ है? घड़े में, घटाकाश हो गया। तो जलाकाश माने जीव और घटाकाश माने कूटस्थ आत्मा, कूटस्थ अपना आत्मा। हाँ, तो ये जो जीव है वो कैसा है? विज्ञानमय। हाँ, तो त्वम पद जब हम कहते हैं तत्त्वमसि, तो उसमें जो त्वम पद है, त्वम एक बात पढ़ा था ना, वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ। वाणी हम कुछ और बोलते हैं, लक्ष्य उसको उसका कुछ है। और तो त्वम पद का जो महावाक्य है तत् त्वम असि, तो त्वम पद का वाच्यार्थ है जलाकाश, लक्ष्यार्थ है घटाकाश। त्वम पद का वाच्यार्थ है जीव, लक्ष्यार्थ है कूटस्थ आत्मा। ठीक है, त्वम पद का वाच्यार्थ है विज्ञानमय बुद्धि वृत्ति उपहिचेतत, लक्ष्यार्थ है असंग अपना असंग कूटस्थात्मा। ठीक है, अब दूसरा ले आओ, जो वह मेघाकाश है, मेघाकाश माने लाखों लाख बूंदों की समष्टि, मेघाकाश माने ईश्वर, और वो समस्त बादल जहाँ पर टिका है उसका नाम महाकाश, महाकाश माने ब्रह्म। जो उसमें तत्वमसी में है तत्, तत् माने ईश्वर, वो तत् का वाच्यार्थ है मेघाकाश और लक्ष्यार्थ है उसका महाकाश, अनंत आकाश। ठीक है, हाँ, तद का वाच्यार्थ हुआ ईश्वर, लक्ष्यार्थ हुआ ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। अब ये जो वाच्यार्थ है उसकी दृष्टि से भेद है, जलाकाश में और मेघाकाश में भेद है, लेकिन जो लक्ष्यार्थ है उसकी दृष्टि से दोनों में एकत्व है। अब इससे ज़्यादा नहीं समझा सकता मैं, इससे ज़्यादा आसान नहीं किया जा सकता। और इससे ज़्यादा अगर नहीं समझ में आता तो बार बार सुनो, सत्संग में आओ, साधना शिविर में आओ, तब कुछ समझ में आता है। इससे ज़्यादा आसान, अब इससे ज़्यादा आसान कैसे करूं? हमको नहीं समझ में आता। ना विद्मः ना बीजानीयाम यथा एतद् अनुशिष्यात्। हाँ, क्या ऐसे है ना? कौन सा मंत्र है? हाँ, ना विद्मा ना बीजानीमः यथा एतद् अनुशिष्यात्। मैं नहीं जानता हूँ, हमको समझ में नहीं आता कि अपने शिष्य को कैसे समझाऊँ। तो अन्यत एव तद विदितात् अथो अविदितात् अधि इति शुश्रुम पूर्वेशाम इत शुश्रुम धीराणाम एनस्तद्व्याच चक्षिरे। जो हमने अपने गुरु जी से सुना था वही तुमको सुना दे रहे हैं, समझ में आवे तो बढ़िया, नहीं तो घर जाओ।
वो आत्मा ज्ञात से भी परे है और अज्ञात से भी परे है। इति अगला पढ़ो। एतत् कक्षोपयोगेन सांख्य योगो मतौ यदि देहो अन्नमय कक्षत्वात् आत्मत्वेनाभ्युपेयताम् आत्मभेदो जगत् सत्यम् ईशो अन्या इति चेत्रयम् त्यज्यते तैस्तदा सांख्य योग वेदांत सम्मतिः एतत् कक्षा उपयोगेन। एतत् कक्षा, एतत् कक्षा कौन सा? ब्रह्म तत्व के विचार की कक्षा में, तत्त्वम पद के चिंतन की कक्षा में जो भी सांख्य और योग का जितना मत हमको अच्छा लगता है हम स्वीकार कर लेते हैं। विचार करने के लिए, चिंतन करने के लिए तत्त्वम पद का जो अर्थ उन्होंने किया, तत् माने ये, त्वम माने ये, अलग अलग हमने स्वीकार कर लिया। उसमें कौन सा जो है? ईश्वर कौन सा है? क्लेश कर्म विपाक आशय परामृष्टा पुरुष विशेष ईश्वर स्वीकार कर लिया। फिर ठीक है, बिल्कुल सही। ईश्वर की परिभाषा तुमने बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया किया, स्वीकार कर लिया। जीव कैसा है? कूटस्थ असंग चिद। हाँ हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, स्वीकार कर लिया। क्यों स्वीकार किया? क्योंकि इसको स्वीकार करने से हमारी साधना आगे बढ़ जाती है। बिल्कुल। अब टीचर ने पढ़ाया बी ऐसा बनाओ टेढ़ा टेढ़ा, हाँ 2 गोली रख दो तो बी बन जाती है। हाँ 2 बिंदी लगा दो, 2 बिंदी जोड़ दो, 2 जीरो जोड़ दो तो 8 बन जाता है। सही है? 2 जीरो जोड़ दो तो 8 बन जाता है। अब ऐसे सिखा दिया। हम पूछे ये क्यों सिखा रहे? टीचर कहेगा वही नहीं, ऐसे सीखो तो सीख जाओगे। तो हमने उसकी बात को सीख लिया। 8 माने ऐसे, 9 माने ऐसा। हाँ कहीं ऐसा तो नहीं कि 6 को उल्टा करके लिख दिया तो 9 हो गया। हाँ और जो पढ़ाया सीख लेते। क्यों? क्योंकि इससे हमारी आगे की क्लास समझ। ऐसी हमने सांख्य और योग के मत को स्वीकार कर लिया। अगर वो कहे नहीं नहीं बड़ा उपयोगी है, यही बात मानो, ईश्वर ऐसा जीव ऐसा, उपयोगी की बात मत करना मेरे से। हाँ ये महाराज कर्मकांडी वाले, महाराज आपको कर्म तो करना पड़ेगा ना, यही उपयोगी है जीवन के लिए, ये उपयोगी है जीवन के लिए, ये उपयोगी है। आपके ब्रह्म ज्ञान का क्या करेंगे? अचार डालेंगे, रोटी खाएंगे? ब्रह्म ज्ञान से कोई रोटी की समस्या हल हो जाएगी? ये उपयोगी है, ये वाला करो। बोले उपयोगी की बात नहीं है। जब हम सत्य का खोज करते हैं, सत्य का विचार करते हैं, तो उपयोगिता और अनुपयोगिता को आप किनारे रखो। सत्य तो सत्य, उपयोगी की बात करोगे तो शरीर भी तो उपयोगी है। उसमें कौन सा? शरीर से हम शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। शरीर उपयोगी है तो शरीर को सत्य मानो। तुम चारवाक वाले हो गए लोकायत, तो उसमें कौन सा? हाँ जब ये वस्त्र मिथ्या है, ये पट जितना दिखाई पड़ रहा है धागे के अलावा कुछ नहीं है, ये हमारा सत्य की खोज है। धागा कहाँ से आया? रुई, रुई के अलावा कुछ नहीं। ये है सत्य की खोज। हाँ कि रुई ही है, चाहे भले कितना बढ़िया वस्त्र दिखाई पड़े। है क्या? रुई। आप कहो नहीं रुई को आप ओढ़ो, हाँ रुई को पहनो, उपयोगी क्या है आपके लिए? बस तो उपयोगी है अपनी जगह पर। सत्य की खोज में हम सत्य को खोजते हैं। हम विचार करते हैं जितना घट सुराही है सब मिट्टी है। बिल्कुल ये सत्य का अन्वेषण है। आप कहो मिट्टी में दूध रखो, मिट्टी में पानी रखो, मिट्टी में चाय लेके पियो, उपयोगी कौन सा है? घड़ा, कुल्हड़। चाय पीना होगा तो कुल्हड़ में, दूध रखना होगा तो घट में। उपयोगी है हमारे लिए, घट उपयोगी है। लेकिन चिंतन हमारा क्या कहेगा, विवेक क्या कहेगा? घट सत्य नहीं है, वाचारंभणम विकारो नामधेयम, मिट्टी ही सत्य है। तो उपयोगी की बात मत करो। जैसे कहते हैं इसका क्या फायदा,
फायदा कहाँ के लिए ढूंढ रहे हो? फायदा माने फायदा माने आपने इसी शरीर को सत्य मान लिए, इसी दुनिया को सत्य मान लिए, तब आप कहते हो कि आपके ज्ञान का क्या फायदा, आपके विचार का क्या फायदा, ऐसा करेंगे तो क्या मिलेगा। इसका मतलब कि आपने इसको सत्य मान लिया। हम तो ये समझा रहे हैं यही सत्य नहीं है, तो फायदा तो तुम्हारा सब धाराशायी हो गया। जब शरीर तुम्हारा सत्य नहीं है, दुनिया ही सत्य नहीं, तो क्या मिला, क्या फायदा, क्या प्रयोजन? नहीं तो आप चारवाक वाले, इसलिए मतलब प्रयोजन वाले पर मत जाओ, हाँ, फायदा वाले पर मत जाओ। हाँ, हम सत्य की खोज करते हैं। चलो, तो उपयोगी की बात मत करना, उपयोगी नहीं, हाँ, उपयोगी नहीं, सत्य की खोज। सत्य जैसा है, कड़वा है, तो भी सत्य को हमको स्वीकार करना पड़े। उपयोगी अलग चीज है, ठीक है। फायदा नहीं, फायदा आप पूछते हो इसी दुनिया के लिए, हम तो तुम्हारी दुनिया की ही जड़ को काट रहे हैं। ब्रह्म सत्यम नहीं, आप गलत कह रहे हो। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या नहीं, जगत सत्यम। याद है कहाँ जगत सत्यम कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा जगत सत्यम? कहाँ ध्यान रहता है? अगला श्लोक देखो ना। हाँ, आपके सामने है और तुम ऊपर देख रहे हो आसमान में। आत्म भेदो जगत सत्यम। हाँ, आत्म भेदो नंबर 1, जगत सत्यम नंबर 2, ईश्वर अन्य, ईश्वर अन्य। ये 3 विचार, इसको कहते हैं त्रैतवाद। ये है त्रैतवाद। कौन? सांख्य दर्शन वाले या योग दर्शन वाले। हाँ, योग सांख्य मीमांसा लगभग इसमें थोड़ा थोड़ा अंतर है। जीव अनेक हैं, आत्मभेद, जीव में अनेकता है, अनेक हैं, आत्मा अनेक है, पुरुष अनेक हैं। हमने बताया था सांख्य दर्शन वाले पुरुष को एक नहीं मानते, ये कहते हैं आत्मा अनेक हैं, जीव अनेक हैं। जगत सत्यम, जगत कैसा है? सत्य है। कैसे? अनादि, प्रवाही, नित्य, जगत सत्यम। और योग आदि वाले क्या? ईश अन्य, ईश्वर अन्य। ये 3 विचार वो लोग समझते हैं। योग दर्शन वाला जीव को ईश्वर नहीं समझता है, सांख्य दर्शन वाले एक आत्मा है, एक ही ब्रह्म है, ये बात वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। ये दोनों लोग जगत झूठा है ये तैयार नहीं है समझने के लिए। अगर ये जो उनके भीतर 3 विचार है कि पुरुष अनेक हैं, जगत सत्य है, ईश्वर अन्य है हमसे, ये 3 बात अगर वो छोड़ दे में, तो हमसे और उनमें कोई भेद नहीं। लो, सारी बात हम उनकी स्वीकार करते हैं। त्यजते तई तदा सांख्य, अगर वो लोग इसको छोड़ दे में, तो हम और उनके साथ बिल्कुल। आप ये 3 बात छोड़ दो बस, और नहीं छोड़ोगे तो देखो समस्या होगी। क्या कहते? जीवो असंगत्व मात्रेण कृतार्थ इति चेत्तदा स्रकचन्दनादि नित्यत्वं मात्रेणापि कृतार्थता यथा स्रगादि नित्यत्वं दोषंपाद्यं तथात्मनः असंगत्वं न संभाव्यं जीवतोर्जगदीशयोः जीवः असंगत्व मात्रेण, जीव असंग है। अगर इतना ही समझ करके आपने समझ लिया कि मैं पहुंच गया, कृतार्थ हो गया। जैसे सांख्य दर्शन में उन्होंने पुरुष को अलग कह दिया कि पुरुष दृष्टा है और असंग है, पुरुष दृष्टा है और असंग है। तो या योग दर्शन ने कहा कि जीव असंग है, अलग है। तो अगर आपने असंगता में शांति तो मिलती है, असंगता में सुख तो मिलता है। सबसे जब दृष्टा बन गए, साक्षी बन गए, असंग हो गए, शांत हो गए, बिल्कुल।
इतने में ही अगर आपने असंगता में ही आप देखो, हमारा वेदांत क्या कहता है, जगत को झूठा समझो। ये जो वृक्ष पौधे इत्यादि सृष्टि दिखाई पड़ रही, ब्रह्मा से लेके चींटी तक, इसको मिथ्या समझो और एकत्व का बोध करो। ये कह रहे हैं अपने आप को असंग कर लो। मूंदो आँख कतहु कछु नहीं, सुतुर मुर्गी न्याय, असंग कर लो। तो अगर असंगता से आप अपने आप को इति समझ लेते हो, तो असंगता से तो आप जैसे माला चंदन ये सब हैं, ये समझ लो कि ये सब नित्य हैं। कितना नित्य है, क्योंकि जगत नित्य है तो ये सब नित्य है। कितना शरीर तक है, आप इतने में मस्त रहो, फिर काहे के लिए विचार करना। माला पहन लिया शरीर ने, आप असंग हो। चंदन लगा लिया किसने, शरीर ने, आप कैसे हो, इससे असंग हो। हाँ, तो जितना आपका शरीर नित्य है उतना माला चंदन आदि नित्य है, इतने में रहो। लेकिन वास्तव में यथा स्रगादि नित्यत्वम, जैसे माला आदि उसका नित्य होना आप समझा नहीं पाओगे, अच्छी तरह से नहीं समझा सकते हो, दुस्संपाद्यम कि माला आदि नित्य हैं, वैसे ही आत्मा हमेशा असंग रहेगी, इस बात को आप समझा नहीं पाओगे। असंगता में सुख तो है, लेकिन हमेशा अपनी आत्मा असंग ही रहेगी अगर आप जगत का बिना विचार किए इस बात को स्वीकार कर लिया। अब यहाँ दर्शन है, सांख्य और योग सामने है, सामने सांख्य और योग दोनों हैं। तो सांख्य और दोनों को कह रहे हैं कि अगर आपने अपने आप को असंग समझ करके ही अपने आप को मुक्त समझ लिया, बड़ा सुखी हूँ मैं, बहुत आनंदित हूँ, ये सृष्टि का कौन विचार करे, मत विचार कराओ तत्पद का, दुनिया का हमको, हम तो केवल अपने आप में रमण करते हैं, तो आपकी असंगता ज़्यादा दिन टिकेगी ही नहीं। बस यही एक समस्या है। क्यों? पहले भी तो तुम असंग थे, तो फिर कैसे संग में आ गए जगत के, माया के? पहले भी तो कभी रहे होंगे। और जब एक बार तुम असंग से संगी हो गए तो आज असंग हो जाओगे तो फिर कभी भी ना तुम संगी ही हो जाओ। अच्छा, आप ध्यान करने बैठे हो, असंगो हम किससे? देह से असंग हूँ, दुनिया से असंग हूँ, असंगो हम। अचानक लकड़बग्घा पीछे आया, शेरनी सामने से आई, अब रहना असंगो हम, ना हम शेरा ना हम लकड़बग्घा। करोगे? क्योंकि अभी आपने सृष्टि का विचार तो किया नहीं। तो ऐसी बात को कह रहे हैं अगले दो श्लोक। हाँ, बस हमारा वेदांत ही, शरीर भी मिथ्या, शेर भी मिथ्या। खा जाए, किसको खाया? खाया किसको? ना कोई खाने वाला है, ना कोई खाई चीज़ जाती है। और खाने वाला और खाई हुई चीज़ दोनों अलग अलग कहाँ है? ब्रह्मार्पणम ब्रह्म भी, हाँ, वो शेर भी ब्रह्म था, ये देह भी ब्रह्म था, जिन दांतों से उसने चीरा हमारे हड्डी को वो भी ब्रह्म था, हड्डी भी ब्रह्म थी, दांत भी ब्रह्म था, जो खून को उसने गरम गरम पिया वो भी। भाग जाओ तो भागना भी, हाँ, हम उसको थोड़े, हाँ, वो क्रिया भी मिथ्या, वो ठीक है, लेकिन असंगता में तो नहीं होगा ना। असंगता में तो तुम शेर को सत्य समझ रहे हो, असंगता में तो लकड़बग्घा सत्य है। अब आप असंग रहो, मिथ्यात्व तो निश्चय में तो चल जाएगा। इस बात को कह रहे हैं, देखो, अवश्यम प्रकृति संगम पुरे वापादये तथा नियत सत्ये तमीशोपि कोस्य मोक्षस्तथा सति अविवेक कृता संगो नियमश्चेति ते तदा बलात् अपतितो माया वादा सांख्यस्य दुर्मते। भैया, जब एक बार तुम पहले कभी ना कभी तुम असंग थे,
और आज संग हो गया तुम्हारा संसार से, घर से, ममता से, तुमने साधना भजन करके अपने आप को असंग बना लिया, लेकिन इसको मिथ्या समझा नहीं, अपने आप को असंग बना लिया। नहीं, हम किसी से बोलेंगे नहीं, किसी से खाएंगे नहीं, मौनी बाबा हो गए, मुंह में लकड़ी रख लिया, जंगल में किनारे बैठ गए, असंग हो गए। कभी न कभी तो प्रकृति फिर तुम्हारे ऊपर जब चढ़ेगी तो अवश्यम प्रकृति संगम, फिर से जब एक बार हुआ था पहले पूरे, तो फिर से कभी न कभी आपादतया जबरदस्ती ये प्रकृति तुमको अपने साथ में संग करा देगी, तब क्या करोगे? भैया ये समझो ना, एक बार बुखार चला गया तो दोबारा नहीं आएगा क्या? हाँ, दोबारा नहीं आएगा। बीमारी चली गई तो फिर से तो भी बीमारी ही, जब तक शरीर को तुम सत्य समझे रहोगे तब तक बीमारी जाएगी, बीमारी आए। और दूसरी बात है, नियत सत्य तुम ईशा, और जब तक तुमने इस जगत को सत्य समझा, योग दर्शन, हे योगी ये जगत को सत्य समझा तो जगत का नियंता ईश्वर भी सत्य होगा। तो ईश्वर के तुम हो गए कौन? गुलाम, ईश्वर के बस में। और गुलामी किसी को पसंद आती ही नहीं, पराधीन सपने हो सकने। वाह, तुम्हारी असंगता को मेरा सत सत नमन है महाराज। आपकी फिर असंगता से मेरा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हम इसको मुक्ति ही नहीं। एक तो दूसरे की गुलामी सहो और दूसरे रोज रोज बीमार होते रहो, डरते रहो, अब ये आया, अब ये ना हो जावे, ये चोर आया, ये मच्छर का है, ये कौन सी मुक्ति है? तो असंगता को हम मुक्ति नहीं कहते, सीधा सिद्धांत है, केवल असंगता को हम मुक्ति ही नहीं कहते। मुक्ति कहते हैं जगत के झूठेपन को समझना, शरीर जगत सब। आप ये कहो कि ये जो जगत के साथ चिपकाव हो गया, संग हो गया, क्यों हुआ? अविवेक कृतः। जीव का, आत्मा का संसार में चिपकाव क्यों हुआ? अविवेक के कारण। और एक बार अविवेक के कारण, अज्ञान के कारण ये जीव का संसारी बन गया, अपने स्वरूप को भूल गया, और उसके बाद फिर ईश्वर के अंदर आ गया, ईश्वर का गुलाम बन गया। ये इतना कह दो कि अविवेक के कारण है। क्यों आया? अविवेक के कारण। वो अविवेक नहीं मान रहा, सांख्य वाला ये अविवेक नहीं मानता, वो कहता है स्वभाव है। अगर तुम इतना कह दो कि अज्ञान के कारण ये जो असंग आत्मा है, असंग आत्मा अज्ञान के कारण इस संगता में आ गया, तो अज्ञान दूर कैसे होगा? ज्ञान से, ठीक है। और जो ज्ञान से निवृत्त हो जाए उसका नाम, जो दिखाई पड़े, जो हमको प्रभावित करे और विवेक से बाधित हो जाए उसका नाम, दिखाई पड़े, प्रभावित करे और ज्ञान से नष्ट हो जाए उसका नाम माया। तब तो तुम हमारी बात मान रहे हो महात्मा, ओ सांख्य योग वाले। अगर तुम अविवेक से मानते हो तो अविवेक बिना विवेक के दूर होने वाला। अविवेक के कारण हम थे दुखी और विवेक हुआ तो सारा का सारा अविवेक चला गया। हम इसी को तो माया कह रहे हैं। माया और क्या कहे? तुम माया शब्द, सांख्य और योग वाले माया शब्द नहीं प्रयोग करते, वो माया नहीं मानते। हाँ, यही रहस्य। वो क्या कहेंगे? अव्यक्त प्रकृति, अव्यक्त है प्रकृति। सांख्य वाले कहेंगे अविवेक से ये पुरुष और प्रकृति का हो गया संयोग। हाँ, अविवेक के कारण पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंगते प्रकृतिर जान गुण। तो अविवेक के कारण, भैया अविवेक के कारण हो गया तो विवेक से, वो विवेक की बात करते, विवेक ख्याति, विवेक से अविवेक की निवृत्ति हो जाएगी। तो जो चीज हमको प्रभावित कर रही थी है और विवेक से नष्ट हो गई, उसी को तो हम कहते हैं। केवल शब्दों का ही तो फर्क है। तुम तो मेरी बात मान रहे हो। अगर तुम्हें मान लो तो कि अविवेक बलात् अपतितो मायावादी, आप तो हमारे मायावादी हो गए। मायावादी कह के गाली क्यों देते हो? बलात् अपतितो हो। सांख्यस्य हे बुद्धू, अब बुद्धू कह रहे हैं, प्यार की भाषा, सही सही कहो तो सांख्यस्य दुर्मते
यही लिखा है ना, हे सांख्यस्य दुर्मते, तुम तो जबरदस्ती हमारे यहाँ पर आ गए, लुढ़क के मेरे मत में आ गए। अगर तुमने इस असंग आत्मा को अविवेक के कारण सगत से संगता मान बैठे तो हमारे मत में आ गए। बहुत बढ़िया। महाराज अब बताओ ये बंधन क्या है और मुक्ति क्या है? क्या बढ़िया प्रसंग है। हाँ, लेकिन इस शाम का विषय है, इस समय तो बंधन किसको कहते हैं और मुक्ति किसको कहते हैं। कुछ समझ में आया? आज का सब बाउंस गया। हाँ? जीव और ईश्वर दोनों को हम अलग अलग नहीं समझा रहे। जीव को समझाते हैं, ईश्वर को समझाते हैं, और हमारा मतलब होता है कि दोनों को समझ करके दोनों के भीतर जो एक है उसमें निष्ठा प्राप्त करो। हाँ, अलग अलग समझाते समय पकड़ के मत बैठ जाओ कि हाँ बताया आपने जीव ऐसा और अलग। वो हमारा समझाने का एक कक्षा थी, एक तरीका था हमारा। हाँ, का बराबर 100, तो हमेशा जब कॉपी आवे तो यही लिखना का बराबर 100। क्या था वो समझाने का एक समय था। जब सवाल हल हो गया तो का बराबर 100 नहीं आवेगा ना। ऐसे ही समझाने के लिए हमारा अलग अलग था। त्वम पद का वाच्यार्थ जलाकाश, त्वम पद का लक्ष्यार्थ घटाकाश, तत्पद का वाच्यार्थ मेघाकाश, तत्पद का लक्ष्यार्थ महाकाश। घटाकाश और महाकाश दोनों एक, ठीक है। हाँ, त्वम पद का वाच्यार्थ विज्ञानमय, त्वम पद का लक्ष्यार्थ कूटस्थ, तत्पद का वाच्यार्थ आनंदमय, तत्पद का लक्ष्यार्थ ब्रह्म, और दोनों एक, ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। बंधन क्या है? बंधन क्या है? कहाँ बंधे हो आप लोग? बंधन माने क्या? एक लाइन में कोई बताओ बंधन माने क्या? अविद्या ने बांधा या अविद्या स्वयं बंधन है? हम तो बंधन में फंसे हैं। मैं और मोर जेही बस कीन्हे, बस में रस्सी के बस में हो जाते हैं ना। ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये तुम हो, ये तुम्हारा। हमको तो ये लगता है